हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल की। फर्स्ट प्रिंसिपल के अंदर हम लोग देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जो करना है उसको के जो फॉर्मूले होंगे वो क्या कहलाते हैं, डी बाई डी एक्स। लेकिन वो डी बाई डी एक्स साइन एक्स हमने निकाला या डी बाई डी एक्स कॉस एक्स निकाला, ये डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है। ये सारी चीज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसके लिए हम उसको या तो हम डिफरेंशिएशन से कर सकते हैं या हम चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर सकते हैं। तो हम पहले आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि कोई भी जो चीज़ होगी वो फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से बनाई जा सकती है। तो सबसे पहली चीज़ आती है इसके अंदर, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमको जैसे किसी चीज़ को निकालना है, डी बाई डी एक्स, किसी भी फंक्शन का हमको निकालना है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको हम लोग बोलेंगे एफ डेस एक्स। क्या बोलते हैं इसको, एफ डेस एक्स। और इसको निकालने का तरीका फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होगा, तो इसको ले लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई फंक्शन है उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करने का एक डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है कि उसको हम डी बाई डी एक्स से किस तरह से निकाल सकते हैं, है ना। डी बाई डी एक्स, एफ ऑफ एक्स को क्या लिखेंगे, एफ डेस एक्स, ये डिफरेंशिएशन होता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इस तरह से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहला जो आता है, हमें निकालना है डी बाई डी एक्स। किसको निकालना है, एक्स की पावर एन को, ठीक है। अब एक्स की पावर एन को निकालना है तो अकॉर्डिंग टू दीज क्या क्या चीजें होगी। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमारे पास एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स कौन है, एक्स की पावर एन क्या है, चलिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब क्या होगा, जहां एक्स होगा वो एक्स कन्वर्ट हो जाएगा एक्स प्लस एच टू दी पावर एन में। तो यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की होल पावर एन। होगा कि नहीं होगा। इन दोनों चीजों का हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे। यदि हम जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहते हैं तो एक छोटी सी बात होती है, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन क्या होता है, एन आगे आता है और एक्स की पावर क्या हो जाती है, एन माइनस वन। ये हम पढ़ते आ रहे, लेकिन वो फॉर्मूला बना कैसे, ये हम इसके अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये चीजें इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन, मतलब क्या लिखे हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह लिखेंगे एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन, और अपॉन में कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एच। कैसे लिखा हमने, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। हो गया फॉर्मूला आपका, ठीक। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, कहां पर, लिमिट में। लिमिट में हमने एक पढ़ा था, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ठीक। इससे प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे तो वहां पर हम लोगों ने लिमिट के अंदर पढ़ा है। लिमिट के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, एक्स टू दी पावर एन माइनस ए टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए। ये क्या होता है, ये होता है n इंटू ए टू दी पावर n माइनस वन। ये होता है इसका फॉर्मूला। अब यदि इस फॉर्मूले को मैं ऐसा बना लूं, कैसे बना लूं, ठीक। तो देखिए ऊपर तो चीजें है, नीचे हमको ऐसा ही बनाना है। मतलब यहां x किसको डिनोट कर रहा है, x प्लस h को, और a किसको डिनोट कर रहा है, x को। तो यदि मैं यहां पर एक x प्लस कर दूं और यहां पर एक x को माइनस कर दूं तो कोई बैलेंस है बैलेंस। यदि ये बैलेंस है तो ये तो बन गया आपका ये, और इधर वाला बन गया ये। क्लियर होगी बात। यदि हमको ये चीज समझ में आ गई तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या होगा, n आगे आएगा, a की जगह x है और उसकी पावर हो जाएगी n माइनस वन। तो देखिए हमने किसी भी फंक्शन का यदि नॉर्मली इसका d बाई डी एक्स निकाले हम, d बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर n, तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन होती है ये। लेकिन ये आया कैसे, ऐसे आया। क्लियर है। अब हम आगे चलेंगे तो n की वैल्यू को देखेंगे, 1 होगी, 2 होगी, समथिंग समथिंग। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले के ऊपर। जितने भी फॉर्मूले अपन सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से एक बार सोल्व करके देखेंगे जिससे आपको समझ में आएगी चीजें।
अब देखिए आपके पास क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हमें फंक्शन को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको चाहिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच चाहिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस एच। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर किसके लिए, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, पी ए एल प्रिंसिपल हो जाता है और पी एल ई भी प्रिंसिपल होता है, दोनों में अंतर आप समझते हो। तो हम इस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। होगा कि नहीं होगा। अब इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करें। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर d बाई डी एक्स ई टू द पावर x लिमिट x टेंस टू 0 या h टेंस टू 0, h आना चाहिए ना, h टेंस टू 0 e की पावर x प्लस h माइनस ई टू द पावर x अपॉन h। क्या हम इसको और तोड़ दें, ऐसे तोड़ सकते हैं, h टेंस टू 0 e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर h माइनस ई टू द पावर x अपॉन h लिख सकते हैं। अब इसमें से हमने किसको कॉमन लेंगे, e टू दी पावर x कॉमन आएगा, e टू दी पावर h माइनस 1 हो जाएगा और नीचे बच जाएगा आपके पास h। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, e की पावर x माइनस 1, क्या e की पावर x माइनस 1 इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद है आपको ई सीरीज पढ़ी हो आपने, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेस। ये ई टू दी पावर एक्स माइनस 1 का क्या होता है, फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स माइनस 1 का। और ये जो सीरीज होती है एक कन्वर्जेंस सीरीज होती है, क्या होती है, कन्वर्जेंस सीरीज। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें पुट अप कर देंगे, ठीक है, पुट करें जहां पर e की पावर h माइनस 1 है, क्योंकि x की जगह कौन आ गया, h आ गया, तो इस सीरीज में क्या करेगा, h लिखेंगे। तो अगली स्टेप हमारी हो जाएगी नेक्स्ट, d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर x अपॉन h। यहां क्या लिखेंगे, 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस h टू दी पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डेस। होगा कि नहीं होगा, ओके। अब क्या होगा, जब हम इसकी वैल्यू पुट अप करेंगे तो अब आगे की स्टेप्स क्या हो जाएगी बताइए। e की पावर x माइनस 1 जो सीरीज होगी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करें, इस h को हम क्या करेंगे, अंदर डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। जब h को अंदर डालेंगे तो क्या होगा, देखिए हम h को अंदर ले जा सकते हैं या एक और तरीका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। यदि हमको e सीरीज नहीं आती है ना, तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, लिमिट वाला एक अलग फॉर्मूला हो जाएगा। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यदि हम लोग लिमिट e x टेंस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x रखते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो मुझे लगता है कि ये उलझन में ना पड़े, वो डायरेक्टली e की पावर x माइनस 1 अपॉन h इज इक्वल टू 1 रखे तो ये ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक। तो यदि हम लोग उस फॉर्म से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x, यहाँ देखिए e की पावर x इससे कॉमन अलग निकाल दिया हमने, क्या बचा, लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर h माइनस 1 अपॉन h, ठीक।
और इसकी वैल्यू कितनी होती है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 1 होती है, तो हमारे पास आ जाएगा e की पावर x इंटू 1। तो आंसर आ गया d बाई डी एक्स ई टू दी पावर x इज इक्वल टू e की पावर x होता है ना। जरूरी नहीं, देखो ये सीरीज में भाई जाने से अच्छा है कि बेटर तरीका ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल ई टू दी पावर x। अब यदि हम डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखें कि डी बाई डी एक्स ए की पावर x, तो क्या हो जाएगा ए की पावर x लॉग ई बेस पर a। क्यों, कैसे आया, तो वो चीज हम देखेंगे कि ये फॉर्मूला आखिर में बना कैसे। f ऑफ x ये है, तो बताइए f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा e की पावर x प्लस h। जैसे e वाला करा वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें सीरीज में चेंजेस है खाली। ठीक है, लिखिए d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इक्वल डी, लिमिट है ना h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। देखिए भैया डिफरेंशियल जो है अपन फर्स्ट प्रिंसिपल वाली चीजें देखेंगे यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे a की पावर x प्लस h माइनस a की पावर x अपॉन h। अब हम वो नहीं उलझेंगे, सीरीज में नहीं उलझेंगे, हम जैसा अभी किया ना वैसे ही वहाँ करेंगे हम लोग। क्या लिखें, लिमिट h टेंस टू 0 a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर h माइनस a टू दी पावर x अपॉन h। अगली स्टेप क्या करेंगे, a की पावर x को कॉमन ले लो, अंदर कौन बच जाएगा a की पावर h माइनस 1 अपॉन h। बट अब आपको ये सीरीज याद होना चाहिए कि e की पावर x a की पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू लॉग e बेस पर a होता है। क्या होता है, लॉग e बेस पर a होता है। तो इन दिस फॉर्मूला ये चीज हम क्या करेंगे, इसमें पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर x इंटू लॉग ई बेस पर a। यही हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से हमने निकाला a की पावर x इज का जो डिफरेंशिएशन होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से किस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल लॉग x और f ऑफ x प्लस h, वो कितना हो जाएगा लॉग x प्लस h। और आपसे बोला है कि इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से सोल्व करिए, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से जब सोल्व करेंगे तो d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x अपॉन h। जैसे इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ लिखेंगे लॉग x प्लस h माइनस लॉग x और अपॉन में कौन आ गया h। अब ऐसा कोई फंडा तो है ही नहीं। अब लॉग का एक रूल होता है, आपने कभी पढ़ा हो तो क्या होता है, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग में यदि इसको सोल्व करूं तो लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा लॉग बताएं x प्लस h अपॉन x की h। सही है ना, ये होगा। ठीक है, अब यहां जरूर हमको एक सीरीज लगानी पड़ेगी क्योंकि लिमिट में इस तरह का फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लगाएं सीरीज। अब वो सीरीज क्या होगी उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, जब आप सीरीज लगाएंगे इसके अंदर तो ये होती है लॉग x प्लस h ही लिख देते हैं, या और भी इसको तरीका, एक तरीका और हो सकता है, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ताकि अपनी सीरीज सही साइड लग जाएगी। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h है ना, यहाँ देखिएगा लॉग 1 प्लस h अपॉन x हो जाएगा क्या, क्यों गया, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया, 1 बचा और h अपॉन x एज इट ही रहा है ना। अब जब इसकी हम सीरीज की बात करें
तो इसकी सीरीज क्या होगी वो हम देख लेते हैं। इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, log 1 प्लस एच अपॉन एक्स। ठीक, इसकी जो सीरीज होती है वो होती है एच अपॉन एक्स माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस एच क्यूब अपॉन 3x क्यूब प्लस डेड एच। इस तरह की ये सीरीज होती है ना। ये सीरीज आजकल अपनी बुक्स में नहीं है, पहले एक समय था जब करीबन ये जो अपन पढ़ते हैं ना एपी जीपी सीरीज है ना, उसी सीरीज में आगे स्पेशल सीरीज के अंदर आती थी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चीज़ है नहीं, तो चीज़ की जो रिक्वायर्ड नहीं, पर हमें याद होना चाहिए कि क्या होगा। जब ये चीज़ हम इसमें पुट करेंगे तो अगली स्टेप हो जाएगी डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू, कौन बचा अपने पास 1 अपॉन एच, ओके, इंटू एच अपॉन एक्स माइनस एच स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस एच क्यूब अपॉन 3x क्यूब प्लस डेड एच। क्या करें, आगे सोल्व करने का तरीका बहुत बेस्ट है, इस एच का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। अब जैसे ही हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बचा 1 अपॉन एक्स माइनस एच अपॉन 2x स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अपॉन 3x क्यूब प्लस डेड एच होगा। ठीक है, अब चाहे तो हम लोग इस तरह से करें। और आगे क्या लगा था आपके, लिमिट, इसमें क्या लगी है साथ में आपके लिमिट भी लगी हुई है, लिमिट एज टेंस टू 0। यहां भी क्या लगा है, लिमिट एज टेंस टू 0। अब इस क्वेश्चन में जहां जहां एज है वहां कितना लिख देंगे, 0 रख देंगे। और जैसे ही हमने 0 रखा तो अपने पास कौन बचेगा, क्या बचेगा, ओनली 1 अपॉन एक्स। तो हमने क्या देखा कि डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का यदि डिफरेंशिएशन निकाला जाए तो क्या आता है, 1 अपॉन एक्स आता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इसमें आपके पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या लिखूं, डी बाई डी एक्स। हमेशा लिखिएगा एफ ऑफ एक्स, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को लिखना है। अगली स्टेप हम करेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच, वैसे नहीं लिखेंगे। स्टेप टू स्टेप, यहां क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन, देखिए मैंने भी लिखा है ना, यहां क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। अब यहां पर जो आती है बात वो आती है मेन ट्रिग्नोमेट्री। क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। वी नो दैट साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, याद है आपको, 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी प्लस डी अपॉन 2। जैसे ही ये वैल्यू हम इसमें देखें तो c इज इक्वल टू एक्स प्लस एच है और d इज इक्वल टू एक्स है। वैल्यू पुट करेंगे हम तो नेक्स्ट अब आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 साइन एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स प्लस एक्स अपॉन 2 और इसके अपॉन में कौन था, h। ये बोथ आर कैंसल, रिमेनिंग आपके पास बच जाता है, क्या बचेगा, 2 साइन h अपॉन 2 अपॉन h इंटू कॉस 2x प्लस h अपॉन 2। ओके, अब बहुत सरल तरीका है, दोनों में अलग अलग लिमिट लगा देंगे, हमारा सोल्व हो जाएगा। ये 2 उठ के उसके नीचे जाएगा, यहां से 2 उठेगा और इसके अपॉन में चला जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं अपन, है ना, d बाई डी एक्स किसका निकालना है, साइन एक्स का, यू नो वेरी वेल, कॉस एक्स, पर कैसा आया, ऐसे आएगा। यहां लिखेंगे लिमिट
h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2। यहां क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस, यदि इसको डिवाइड कर दें हम लोग अलग अलग, है ना, ये ऐसे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस h अपॉन 2, और जहां h है वहां कितना रखेंगे 0, ये क्या हो जाएगा 1। रीजन क्या है, साइन लिमिट साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका cos x प्लस 0। तो हमारे पास आने वाला आंसर हो जाएगा x, ये कितने बराबर, cos x किसके बराबर आ गया, sin x, है ना। सारे फर्स्ट प्रिंसिपल है, क्वेश्चन भी हम इसी तरह से करेंगे और अपने आते भी जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें 10x है और f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा 10x प्लस h। तरीका वही होगा, d बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, है ना। फॉर्मेट एक ही है, इस फॉर्मेट पे ही चलना है पूरा पूरा। जब हम आगे चल के अगले जब पढ़ेंगे तो वहाँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आ जाएगी, सेम एस काय में 12th में, वहाँ भी चीज़ें ऐसे ही चलेगी हमारी। यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह पर 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। अब 10 को डायरेक्टली सोल्व करने का कोई तरीका नहीं है, हम क्या करें इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। याद है साइन कॉस में कन्वर्ट करना, तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, और यहाँ यदि कन्वर्ट किया जाए तो साइन x प्लस h अपॉन कॉस x प्लस h माइनस साइन x अपॉन कॉस x, होगा कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, आधा एलसीएम लेना आप लोगों को। लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h इंटू, इसका इंटू यहाँ होगा साइन x प्लस h इंटू कॉस x, ठीक है, माइनस साइन x इंटू कॉस x प्लस h, इसके अपॉन में कौन आ जाएगा कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। ओके, अब देखिए साइन a कॉस b माइनस साइन b कॉस a, याद है साइन a कॉस b कॉस a साइन b, काय का फॉर्मूला होता है, वी नो दैट साइन a माइनस b क्या होता है, साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो जब ये फॉर्मूला इसमें पुट किया तो हमारे पास आएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन h, यहाँ हो जाएगा साइन x प्लस h माइनस x, इसके अपॉन में कौन बचा कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। कोई दिक्कत, अब देखिए यहाँ ये दोनों कैंसल, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा है उसको हम अलग अलग लिमिट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख देंगे। जब इसको कन्वर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे तो क्या चीज़ होगी, देखिए यहाँ बचेगा d बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे 10x लिमिट h टेंस टू 0, कौन बचा ऊपर साइन h अपॉन h, क्या लिख देंगे साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन कॉस x प्लस h इंटू कॉस x। अब क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो गया आपका 1। अब यहाँ कुछ 1 नहीं होगा, यहाँ h क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 1 अपॉन
cos x प्लस 0 इंटू cos x। x प्लस 0 मतलब x क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू cos x, बोथ आर cos square x and we know that the reciprocal of 1 upon cos is equals to sec। तो ये हो गया आपका sec स्क्वायर x। इसका मतलब क्या हुआ कि d बाई डी एक्स यदि हम लोग 10x का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो इस तरह से हमारे पास जो आया है वो आया है sec स्क्वायर x की वैल्यू। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए वो क्या थे, क्वेश्चन नहीं थे, वो फॉर्मूले थे कि फॉर्मूले किस तरह से प्रूव किए जाते हैं। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे क्वेश्चनों की कि क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसमें हम देखेंगे आरबी त्रिपाठी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी 12i एक्सरसाइज से है। ठीक है, तो 12i एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन आपके पास है उसमें दे दिया कि f ऑफ x आपके पास दे दिया एक्स स्क्वायर। यू नो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, ठीक, f ऑफ x स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो f ऑफ x प्लस एच क्या होगा, x प्लस एच टू दी पावर 2 होगा। हमने यदि d बाई डी एक्स एक्स की पावर n का निकाला था ना, सेम प्रोसीजर वही है, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा इसमें। क्यों नहीं होगा, आप क्या लिखेंगे बताओ, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, d बाई डी एक्स एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। वैल्यू पुट अप करें, लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h टू दी पावर 2 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन h। ओके, a प्लस b का होल स्क्वेयर क्या हो जाएगा, खोल दें इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xh प्लस एच स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन h, बोथ आर कैंसल। अब जो रिमेनिंग बचा है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट h टेंस टू 0 2x प्लस h 1 अपॉन h बचेगा, h बचेगा। क्यों बचा, रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये बचा। अब इसमें जैसे हम वैल्यू रखेंगे h की जगह कितना रखना है, हमको 0 रखना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x। तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर जो होता है वो होता है कितना 2x। अब यदि इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, क्या होता फॉर्मूला, d बाई डी एक्स एक्स की पावर n इज इक्वल टू n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो यदि यहाँ देखें तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 होगा तो क्या होगा, 2 आ गया, x की पावर 2 माइनस 1 क्या आ गया 2x आ गया। फॉर्मूला वही था, पर फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे। अब हमारे पास यदि क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर माइनस 5। बहुत सरल है, यदि हमने फॉर्मूला अच्छे से प्रूव करना सीख गए तो मुझे लगता है कि यहाँ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, आप जानते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच की होल पावर माइनस 5। अब क्या लगाएंगे, वी नो दैट d बाई डी एक्स f of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। वैल्यू पुट करें, लिमिट h tends to 0 x plus h to the power minus 5 minus x to the power minus 5 upon h। You know very well the formula, limit h tends to 0 या x tends to 0 x to the power n minus a to the power n upon x minus a n into a की पावर n minus 1 पढ़ा था अभी। अगले जो क्वेश्चन अपन ने किया था उसमें x to the power n वाले में यूज किया था हमने, ठीक है, यही था। रखें वैल्यू, हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंशिएशन में माइनस में चीजें होती तो पावर बढ़ती है और प्लस में होती तो पावर
घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। देखिए पावर 2 थी, पॉजिटिव थी, पावर घट के 1 हो गई। यदि नेगेटिव होता तो पावर बढ़ जाती। बाय द वे -2 होती तो ये क्या हो जाएगी, -3 हो जाएगी। या -5 है तो अब आएगा आंसर काय में, -5 में आएगा। कैसे आएगा ये देखिए। तो ऐसा बनाए, कैसे बनाए, एक x प्लस करेंगे, इधर x, अभी बताया था आपको ऐसा। ये फॉर्मूला आपका बन गया। अब इसके अकॉर्डिंग कौन आगे आ गया, -5 आगे आ गया। ओके, एक ही जगह x आ गया, या -5 या -1 कितना आ गया, -5 x -6। क्या बोला था मैंने, आ गई चीज। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 2 क्वेश्चन हमने देखे आरबी त्रिपाठी 12i एक्सरसाइज के। अब एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दे रखा है कि 1/x, f(x) कितना दे रखा है, 1/x। तो बताइए f(x + h) क्या होगा, 1/x + h होगा। और यू नो वेरी वेल, क्या जानते हैं, d/dx f(x) क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h। पुट करें वैल्यू, क्या लिखे, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h को बाहर ही लिख लो। यहाँ लिखिए 1/x + h, यहाँ क्या लिखे 1/x। एलसीएम लेना आता है आपको, x - h अपॉन x × x + h। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं होना चाहिए। ये दोनों, अरे भाई ये भी कैंसल, h से h भी कैंसल। क्या बच गया आपके पास, ओनली बचा -1/x × x + h। अब क्या कर लेंगे, जहां h है वहां क्या लिखेंगे, 0। तो हमारे पास आ जाएगा -1/x × x + 0, और दोनों मिलके कितना हो गया, -1/x²। क्या मैं इसको -x⁻² भी लिख सकता हूं। तो d/dx 1/x को यदि सोल्व किया जाएगा तो -1/x² और x⁻² आएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में आपको। यदि इसकी पावर 2 होगी तो क्या करेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहां तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अभी बहुत सरल क्वेश्चन है, -x समथिंग कुछ दे रखा है, तो इसको भी हम देखते हैं कि -x का क्या होगा, -x का क्या होगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला है f(x) -x। तो f(x + h) क्या हो जाएगा, -x + h होगा। तो यू नो वेरी वेल, क्या जानते हो आप, d/dx f(x) लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h - f(x)/h। तो वैल्यू पुट करें, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां होगा -x + h -x/h। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -x - h -x/h। ये दोनों कैंसर, ये भी कैंसर। तो लिमिट काय में रखें, कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा आपके पास, ओनली -1। तो d/dx -x यदि निकाला जाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। और भी क्वेश्चन है जिसके अंदर क्यूब रखना है और जो भी चीज रखना है, इसी तरह से आप सोल्व करेंगे तो होते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं अभी, ये देखिए x + 1/x। तो f(x + h) क्या होगा,
एक्स प्लस एच प्लस 1/x+h, है ना। इतना लंबा चौड़ा इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यू नो वेरी वेल, वी नो दैट d/dx f of x is equals to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x upon h। वैल्यू पुट करें, लिमिट h tends to 0 x plus h plus 1/x plus h minus x plus 1/x और इसके अपॉन में h। अब क्या कर सकते हैं बताएं, क्या किया जा सकता है? कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। देखिए, एक तरीका तो ये होगा कि इसका माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, अंदर करें और 1/h को बाहर लिख लेते हैं। ये लिख लिया, x प्लस h प्लस 1/x प्लस h माइनस x माइनस 1/x। तो ये तो निपट गया, ठीक है। और क्या बचा हुआ अपने पास? जब बचा है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 1/h, यहाँ बच गया h। इन दोनों को साथ साथ लेके एलसीएम ले लो, यहाँ x आ जाएगा, इसका इंटू हो जाएगा -x माइनस h अपॉन x इंटू एक्स प्लस h। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा कैंसिल। अब क्या बचेगा अंदर अपने पास? h को कॉमन लेके इस h से काट देते हैं, काट दें। लिमिट h टेंस टू 0 1/h, यहाँ से यदि h को बाहर निकालें तो अंदर बचेगा 1 प्लस माइनस अपॉन x इंटू एक्स प्लस h। ये ऐसे h भी गया। अब बचा कौन? h। h की जगह क्या रख देंगे? 0। तो क्या बचेगा? 1 माइनस 1/x इंटू एक्स प्लस 0। तो आपका आंसर आ गया d/dx x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/x²। तो इस तरह से हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चनों को भी सोल्व किया और उसके फॉर्मूले को भी सोल्व करके देखा। तो आप इसके आगे के क्वेश्चनों के लिए, ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, आगे की एक्सरसाइज आरबी त्रिपाठी की 12I के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच।